हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलजेब्रा की यानी बीजगणित की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीजगणित का ऐसा टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में एसएससी हो चाहे रेलवे हो, एसएससी और रेलवे सबसे ज़्यादा इनमें पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आज ही इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं दावे के साथ आपको ये बोलूँगा कि आज के बाद, क्योंकि देखो कहने में और मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बोल रहा हूँ, मैं आपको लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। कि आज के बाद आपको अलजेब्रा में जो मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन टाइप x प्लस एक बटा एक्स वाली लूँगा, एक बटा एक्स वाली, तो इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ जाए और आज के बाद अगर आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँगा। आप मेरे को कमेंट कर देना कि मेरे को ये वीडियो समझ में नहीं आया या ये टॉपिक समझ में नहीं आया। इसलिए बस ध्यान इतना रखना है कि जैसे मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। और कोई लंबा फॉर्मूला नहीं, मात्र आप मान के चलो 5 सेकंड के अंदर अंदर आएगा तो आपका आंसर। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे अच्छी तरह। तो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे अधिकतर जिस टॉपिक की बात करूँगी तो अधिकतर, अब आप इसको देख के यहाँ स्किप मत करो वीडियो को, क्योंकि इसमें जितनी भी टाइप आती है मैं आगे आपको ऐसा कैसे बताता जाऊँगा, देखते जाओ शुरू में। अब पहली टाइप की बात करूँ तो देखो, x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो माइनस भी हो सकता था, ठीक है, यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे माइनस भी हो सकता था। पर आप यहाँ देखो सीधा सा, इसमें क्या करना, अगर x से स्क्वायर कर रहे हैं, ये पहली बार आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखो कि आप x से 1/x स्क्वायर की ओर या x स्क्वायर की ओर या x क्यूब की ओर या x4 की तरफ या x5 की तरफ जा रहे हो, तो आपको हमेशा ये बात आप ध्यान रखोगे कि जो पहला समीकरण है कौन सा, ये वाला पर्सन वाला ये समीकरण है, इसका क्या करना आपको, आंसर यहाँ पे जो ये प्लस होगा तो हम माइनस लेंगे और माइनस होगा तो प्लस लेंगे। कहाँ पे, समझ गए इस बात को, कि यहाँ पे अगर घात बढ़ रही, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x3, x4, x5, 6 जो भी घात करोगे आप, ये चिन्ह का उल्टा लेना। कैसे, अब स्क्वायर कर रहे हैं हम तो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9। क्या हो जाएगा, 9। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे 2, कितना, 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा 7। अब आप बोलो कि ये 2, तो ये 2 अगर स्क्वायर निकाल रहे हो आप तो वहाँ 2 प्लस या माइनस करोगे। अब प्लस या माइनस का मतलब, तो अब मान लो यहाँ पे, अब इसको थोड़ा यहाँ पे देखो कि आपके सामने ये होता, मान लो ये होता, यहाँ पे आपके यहाँ पे माइनस होता, मान लो माइनस होता, पर्सन वो ये 3 है। अब आप यहाँ क्या करते हैं, तो देखो यही प्रश्न है, स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे प्लस है, माइनस है, तो आप यहाँ क्या करोगे, +2, +2 और आंसर क्या आ जाएगा, 11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 5। अब आप इसमें क्या करोगे, आपको दे रखा है 5 दे रखा है, तो जैसे पिछले में बताया वैसे का वैसा यहाँ रख दोगे। यहाँ सबसे पहले चिन्ह देखोगे, प्लस है तो माइनस जो संख्या आएगी वो स्क्वायर से जो भी इसका स्क्वायर आएगा उससे कम आएगी। अब वो कितनी आएगी, स्क्वायर में हमेशा +-2 करना है। अब यहाँ देखो 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ प्लस है तो यहाँ करेंगे -2, कितना आ जाएगा, -2, तो आपका आंसर आ जाएगा 23। आंसर कितना आ जाएगा, 23। अब मान लो यहाँ पे होता, इसको आराम से, इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आपको आराम से ये समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ मान लो आपकी ये होता माइनस, यहाँ पे होता माइनस, तो हम यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ देखो क्या करते हैं हम, आपका आंसर कितना आता, 23। देखो अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25। यहाँ प्लस है, ये प्लस माइनस इसका क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो घात बढ़ रही है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस कितना, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 27।
आंसर कितना आ जाएगा 27। अब आगे देखिए, अगर मान लो आपको प्रश्न में दे रखा हो कि ये अब लेके चलो एक प्लस एक बटा एक्स बराबर आपके पास दे रखा हो 3। अब पूछ ले, एक्स स्क्वायर की बात कर चुके हम, अब पूछ ले एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो, जो स्क्वायर कर रहे थे उसमें आपको प्लस माइनस 2 करना था। अब यहाँ भी देखो घात तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ देखो ये चिन्ह है, तो इसका विपरीत चिन्ह लेंगे हम यहाँ। अब करेंगे क्या, देखो क्यूब हो रहा है तो यहाँ घात का देखो एक्स का क्यूब हो रहा है, तो यहाँ भी इसका क्यूब कर लेंगे। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। 27 प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगा दो यहाँ पे, माइनस कितना 3 गुणा एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 गुणा एक्स मतलब 3। कितना आंसर आ जाएगा, आप 9 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 18। कुछ भी नहीं करना, क्या आ जाएगा आंसर 18, सीधा सा आंसर आ जाएगा आपका 18। अब अगले पेज में चलो। अब यहाँ मान लो आपके पास एक एक्स प्लस एक बटा एक्स दे रखा होता 5, और आपको फिर वही ज्ञात करना होता क्या, एक्स क्यूब एक बटा एक्स क्यूब। अब इसमें क्या करते आप, तो यहाँ देखो अगर प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस है तो आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस, कितना देखो 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, प्लस है तो माइनस, माइनस कितना आ जाएगा 3 गुणा एक्स। 3 गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 देखो यहाँ पे जो रोल है 3 गुणा, पहले क्या करना है एक्स का क्यूब करना है। एक्स आपके पास 5 है यहाँ पे, इसका क्यूब करोगे, क्यूब करने के बाद इसको एक्स को 3 से गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा 15, तो -15 करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 110। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लो अगर आपके पास होता है यहाँ पे एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर, इसलिए बता रहा हूँ ये क्वेश्चन अधिकतर आपको रेलवे में एनटीपीसी में देखने को मिलेंगे 100%, और अभी तक आए भी हैं, और एसएससी में तो 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ मान लो आपके पास दिया होता कितना 3, मान लो आप यहाँ कितना दिया होता 3। अब मानो आपके पास 3 है और आपको पूछ ले एक, अब यहाँ देखो यहाँ कन्फ्यूज मत होना, अगर आपको पूछ ले कि x माइनस एक बटा एक्स, अब यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ तक तो घात बढ़ रही थी, यहाँ घात नहीं बढ़ रही, फर्क इतना सा है, चिन्हों का फर्क है, यहाँ ऊपर वाले में प्लस है और यहाँ माइनस है, फर्क कितना है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर समान घात हो, अगर आपको समान घात का मतलब अभी मैं समझा दूंगा आगे, आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट, -4 का रूट। अब देखो एक्स स्क्वायर -4 का रूट मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 9 9 आ जाएगा, स्क्वायर कर दिया 9 -4 करोगे तो -4 आ जाएगा आपका कितना 5, बचा कितना 5, वो भी रूट में बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √5 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब बोल रहा हूँ समान घात का मतलब, अब समान घात का मतलब ये है कि आपको दे रखा होता एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर, मान लो आपको 11 दे रखा हो, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ये अब ये पूछ ले एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर, देखो घात समान है, एक्स स्क्वायर एक बटा एक्स स्क्वायर, चिन्ह है वो माइनस का है, तो इसमें क्या करोगे वो ही फॉर्मूला लगाओ कि क्या एक्स स्क्वायर -4 प्लस -4 करना है। अब प्लस -4 क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है माइनस, अब यहाँ देखो पहली बात घात अगर बढ़ रही हो तो उसमें क्या करोगे, उसमें चिन्ह पहले समीकरण का लेना है, और बराबर घात वाले हैं तो उसमें जो आपको पूछा है, कहने का मतलब माइनस वाला पूछ रहा है तो माइनस लगाओगे, प्लस वाला पूछ रहा है तो प्लस लगाओगे, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। इसका मैं और एक और आगे आपको बता दूंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्या करोगे, एक्स स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, माइनस पूछ रहा है, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है -4, कितना आ जाएगा -4 करोगे तो आपके पास 117, कितना आ जाएगा 117 का रूट। अब देखो आगे,
अगर आपको दे रखा हो कितना कि एक्स, देखो समान घात वाला आपके समझ गए होगे आप। अब यहाँ क्या करोगे, आपको दे रखा हो एक्स क्यूब का मैंने आपको बता दिया। अब मान लो एक्स 1/x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा हो 4, और अब पूछ ले आपको x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, तब क्या करोगे। तो यहाँ कुछ नहीं करोगे, देखो डबल करते जाओ। ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर मतलब 1/x, कौन सा, ये वाला 1/x, कौन सा, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाला, ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अब इससे ये ज्ञात करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, देखो कितना टाइम लगेगा। 4 का स्क्वायर करोगे कितना, 16, 16 प्लस का चिन्ह है यहाँ पे तो -2 कर दो, 14, कितना आंसर आ गया 14। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, प्लस का चिन्ह है माइनस करोगे तो 194 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी टाइम नहीं लगा। तो अब देखो इसको समझो आराम से। तो यहाँ देखो, अब पहले एक्स स्क्वायर आप ज्ञात करोगे तो एक्स स्क्वायर आपके सामने आ गया, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, कितना आ गया 16। एक्स स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर 16, तो ये यहाँ पे जो चिन्ह है ये किसका है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस क्या कर दोगे 2, और आपका आंसर यहाँ एक्स स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा 14। ठीक है। अब 14, अगर ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया है, ये आपके सामने 14 ये वाला, तो एक्स स्क्वायर का डबल क्या है, ये x4 है, तो इसका भी तो स्क्वायर ही है, इसका तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर तो ये था, अब इसका स्क्वायर ये है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। x का स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डबल क्या हो जाएगा x4, तो x4 इसका एक्स स्क्वायर कर लो। ठीक है। तो 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196, और यहाँ पे देखो आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाला था, तो यहाँ क्या करोगे माइनस, और माइनस कितना 2, कितना आ जाएगा 194 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, अगर आपको मान लो x प्लस 1/x बराबर दे रखा हो 2, दे रखा हो मान लो। अब आपको ज्ञात करना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये ध्यान रखोगे कि आपको ये दे रखा हो 2, या फिर आपको दे रखा हो एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे गलती से हो गया, प्लस 1/x क्यूब, तो आप क्या करोगे, तो फिर कुछ भी नहीं करना, सीधा सा आंख बंद करके आंसर 2 ही आएगा, इसका भी आंसर 2 आएगा। कैसे आएगा, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा हो तो। अब देखो कैसे आएगा, वो देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, एक्स 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस है यहाँ पे, तो क्या करेंगे -2, कितना आया 2। अब यहाँ देखो इसका क्यूब वाला निकालोगे तो क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो 8, 8 प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ क्या करेंगे -2, 3 गुणा एक्स मतलब x क्या है अपने पास 2, x क्या है अपने पास 2, तो 3 गुणा 2 मतलब कितना हो गया 6, और 6 घटाओगे 8 में से तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 2। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको 1/x पर या x का वैल्यू आपको 2 दे रखा हो, तो एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स क्यूब हो, वो कितना आएगा 2 ही आने वाला है। अब देखो एक बार यहाँ देखो कि इससे x4 निकालने, इससे 2 दे रखा हो तो x4 निकालना हो आपको, x की घात 4, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास 2 आ गया इसका वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा। तो अब माइनस, देखो ये भी प्लस वाला है, तो ये प्लस वाला तो यहाँ भी माइनस होगा, तो -2 करोगे वो ही क्या आ जाएगा 2। तो x की घात 4 दे रखा हो, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, तो भी आंसर क्या आएगा 2। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर x प्लस 1/x आपको 2 दे रखा हो तो एक्स स्क्वायर भी आपको 2 करना है, एक्स क्यूब भी 2 ही आंसर आएगा, x4 भी आपका 2 ही आंसर आएगा। ठीक है। अब आगे देखो इसमें, अब यहाँ देखो आगे,
अब देखो यहाँ पे देखो, अगर आपको जो मैंने बताया यहाँ पे कि x आपको दे रखा हो अंडर के अंदर 1/√x बराबर आपको 4 दे रखा हो और अंडर के अंदर -1 ये दे रखा हो, तो क्या आएगा? तो फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पे, x² +-4, क्या +-4। तो +-4 देखो यहाँ प्लस है, बराबर घात वाले में वही चिन्ह लेना है जो पूछा है, और अगर घात बढ़ रही है तो पहले वाले समीकरण का उल्टा चिन्ह लेना। अब यहाँ क्या करोगे, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, अब आपको माइनस करना है तो -4 और आंसर आ जाएगा √12। कितना आ जाएगा रूट। और अगर आपको देखो एक बात ये और ध्यान रखो, यहाँ पे जो √12 आपका आंसर आ रहा है, अगर आपको मान लो यहाँ पे इस प्रकार होता है आपका आंसर, इस प्रकार होता है आपका आंसर, ही मान लो ये √12 आ रहा है और आपको ऑप्शन में आप निकालो तो आपको आंसर √12 नहीं मिल रहा हो, तो आप ये जानते हो कि 4 इंटू अगर मैं 3 करूँ रूट को तो कितना आ जाएगा 12। तो आपका 2 का अगर स्क्वायर देखो वर्गमूल हो सकता है ना, 2 का वर्गमूल, तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 2√3। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर पूरा इसी में समझाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसको आप अगला नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू दोस्तों।